ओरछा शहर बुंदेला वंश के राजा द्वारा ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला प्रमुख रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। वह ओरछा के पहले राजा बने थे। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र भारती चंद ने गढ़कुंडार से ओरछा में राजधानी को स्थानांतरित किया था। क्या था इसके पीछे कारण, क्यों उन्होंने इसे राजधानी बनाना समझा बेहतर? राजा राम जो कि विश्व विख्यात हैं, हिंदुओं के आस्था के केंद्र बिंदु हैं। क्या है ओरछा की कहानी, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। ओरछा पहुंचने के लिए दिल्ली मुंबई रेल मार्ग वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यानी कि झांसी से तकरीबन 17 या 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है ओरछा। यह पहले टीकमगढ़ जिले में था, अब यह नए जिले निवाड़ी में आता है। ओरछा के लिए रामद्वार से प्रवेश करते हुए पहुंचते हैं हम राजा रामचंद्र की नगरी ओरछा में, जहां पर सिर्फ राज चलता है राजा रामचंद्र का। राजा रामचंद्र के अलावा यहां पर नहीं है कोई राजा। बुंदेला राजाओं ने ओरछा को ही क्यों चुना राजधानी के रूप में? गढ़कुंडार से ओरछा को राजधानी इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य, घने जंगल, बहती हुई बेतवा नदी, जल की समुचित व्यवस्था होने के कारण राजाओं ने ओरछा को ही राजधानी के रूप में चुना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ओरछा जितना विश्व विख्यात है, उतना ही यह अपने सौंदर्य, प्राकृतिक अनूठे अनुभव, सुंदर घने जंगल और उसमें विचरण करने वाले पशु पक्षियों को लेकर के भी लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ओरछा नगरी एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग जो कला और प्रकृति को पसंद करते हैं, वो भी इस सुंदर स्थान को अपने मन में उतारने के लिए यहाँ आते हैं। ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए गढ़ है। हजारों की तादाद में दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के बने हुए किलों की बनावट और कलाओं को देखते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े किले बने हैं, पहला राजमहल, दूसरा जहांगीर महल, जिनकी बनावट देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहुँच गए हम राजा राम के दरबार के मुख्य द्वार पर। इसके दोनों साइडों में यहाँ पर प्रसादी की दुकानें बनी हुई हैं, जिनसे आप फूल, माला और प्रसाद ले सकते हैं। राजा रामचंद्र जी को प्रसाद में बीड़ा यानी कि पान भी अर्पित किया जाता है। जरूरत की सामान, मंदिर के लिए पूजा पाठ की सामग्री भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सुंदर पुष्पों की माला और भोग प्रसाद लेने के बाद में चलते हैं हम अंदर राजा रामचंद्र के दर्शन के लिए। पहुंच चुके हैं हम ओरछा राजा राम के दरबार में। और क्या है इस मंदिर की कहानी, जानेंगे पूरी इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर प्रभु श्री राम को प्रभु के रूप में पूजा जाता है, वहीं यहाँ पर एक मंदिर जहाँ प्रभु श्री राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है और उनका दरबार लगता है। क्या है ये मंदिर की कहानी और क्यों राजा राम एक वक्त यहाँ पर आते हैं और दूसरी वक्त कहाँ जाते हैं, पूरी जानकारी वीडियो में जानेंगे। चलिए तो करते हैं इस यात्रा की शुरुआत देवकांत त्यागी के साथ। पूरे विश्व के अंदर ओरछा के इस मंदिर में ही प्रभु श्री राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, राजा के रूप में यहाँ नहीं आ सकता और ना ही लाल बत्ती में किसी को मंदिर के आसपास घूमने की इजाज़त होती है।
यहाँ प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले और डूबने के बाद मंदिर में आरती होती है और राजा राम सरकार को दी जाती है प्रशासन के द्वारा चयनित कर्मचारियों के द्वारा सलामी। मंदिर में दर्शन करने का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और साय 5 बजे से रात 10:30 बजे तक का है। यहाँ पर 150 रुपये दे करके यदि ज़्यादा भीड़ होती है तब आप वीआईपी दीर्घा में लग करके राजा राम के दर्शन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उस रोचक कहानी को कि राजा रामचंद्र यहाँ पर कैसे आए। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पर ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुमारी से कृष्ण उपासना के लिए वृंदावन जाने के लिए कहा। अब क्योंकि उनकी पत्नी श्री राम की भक्त थीं तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। राजा ने व्यंग करते हुए कह दिया कि यदि इतना ही लगाव है अपने रामलला से तो उन्हें अयोध्या से ओरछा ले आओ। फिर क्या था, रानी जी पहुंच गईं अयोध्या राम जी के दर्शन की इच्छा को लेकर के। वहाँ कुटिया बना करके रहने लगी। 21 दिन तक तपस्या की। तभी वहाँ के संत शिरोमणि तुलसीदास जी से उनकी भेंट हुई। उनका आशीर्वाद पाकर वे राजा रामचंद्र जी की उपासना करने लगी। लेकिन उपासना करते करते जब वे उदासीन हो गईं तब उन्होंने आत्महत्या का निश्चय करके सरयू नदी में छलांग लगा दी, जहाँ पर जल की गहराइयों में बताया जाता है उन्हें रामचंद्र जी के दर्शन हुए। रामलला को गोद में लेने के बाद में उन्होंने उनसे राम जी से ओरछा जाने का आग्रह किया। राम जी ने ओरछा जाने के लिए रखी 3 शर्तें। क्या थी वे 3 शर्तें, जानेंगे दोस्तों। राम जी ने कहा, मैं जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त थी कि मैं ओरछा में राजा राम के रूप में विराजित होऊंगा। तीसरी शर्त थी कि मैं खुद को बाल रूप में पैदल एक खास पुष्य नक्षत्र में साधु संतों को साथ ले जाने को कहा। फिर क्या था, रानी ने ओरछा के लिए भेज दिया पैगाम। एक मुहूर्त निकालकर राजा ने श्री राम के लिए चतुर्भुज मंदिर बनवाया। लेकिन यह मंदिर रानी के महल के ठीक सामने बना था। राम भगवान की स्थापना के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थीं, लेकिन शुभ मुहूर्त न होने की वजह से रानी ने मूर्ति को अपनी रसोई में रख दिया और सोचा शुभ मुहूर्त आने पर मंदिर में स्थापना कर देंगे। लेकिन जब शुभ मुहूर्त आया और मूर्ति को उठाया तो मूर्ति अपनी जगह से नहीं हटी। फिर रसोई को ही मंदिर बनाया गया और शायद इसलिए आज भी चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। भगवान राम के साथ जानकी माँ, लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं और मंदिर में हनुमान जी, देवी माता और बहुत सारे देवी देवता भी विराजमान हैं। सैकड़ों साल के बाद भी लोग भगवान राम के राज्य में रहते हैं और उनको राजा मानते हैं। इतिहासकारों की माने तो ऐसा माना जाता है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा मंदिर और मूर्तियों को नुकसान पहुंचने के डर से अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। अयोध्या के संतों को यह भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदूवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर विग्रह को ओरछा ले आई। इतिहासकारों का मानना है कि राम राजा के लिए ओरछा मंदिर का निर्माण कराया गया था, परंतु उन्हें मंदिर में विराजमान नहीं किया गया क्योंकि उसका मुख्य कारण सुरक्षा था। रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उसमें अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती, इसलिए मंदिर में विराजमान न करके उन्हें रसोई घर में विराजमान कराया गया था। राजा राम के दर्शन करें ओरछा में और ऐसा हो सकता है कि बेतवा नदी के इस तट पर स्नान न करें, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। यदि आप आ रहे हैं थोड़ा सा गर्मी के मौसम में तो यहाँ पर बहते हुए साफ जल को देख करके आप अपने आप को नहाने से रोक नहीं पाएंगे। पानी की ये आवाज़ देख सकते हैं आप कितनी तीव्र है। छोटा सा एक पुल है और आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। अंदर जा कर के ये बहुत गहरी है और यहाँ पर बेतवा नदी के आगे जा कर के दृश्य को देखने के लिए वहाँ पर चलते हैं स्टीमर, जो 50 रुपया तकरीबन प्रति सवारी के हिसाब से लगभग आधा घंटे की आपको बेतवा नदी की कराते हैं सैर। तो चलिए भाई, हम आए हैं तो नहाएंगे तो जरूर। अयोध्या में श्री राम की जीवंत स्मृतियां भले ही विवाद का विषय हों,
लेकिन ओरछा की स्मृतियों में वह यहाँ के जनजीवन में हैं, धड़कनों में बसते हैं। कहीं कोई विवाद नहीं, अयोध्या में कोई भी विवाद हो, कोई भी फैसला पर ओरछा में राम की उपस्थिति ठीक उसी तरह निर्विवाद है जैसी कभी अयोध्या में हुआ करती थी। ओरछा के लोगों का कहना है कि यहाँ के श्री राम हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी। विभिन्न पंथों का सिर्फ एक ही मत कि हमारे राजा श्री रामचंद्र जी हैं। राजा राम के मंदिर में जाने की एक खासियत और है, या कोई भी बेल्ट लगाकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये राजा राम का दरबार है और दरबार में कमर कस करके नहीं जा सकते। सिर्फ राजा राम की सेवा में तैनात सिपाही ही कमरबंद लगा करके रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक प्रेमी जितने भी आते हैं। बेतवा नदी के किनारे बहुत सुंदर रिजॉर्ट बने हुए हैं, जहाँ पर मेडिटेशन की है बहुत अच्छी व्यवस्था। यहाँ आने के बाद लोगों का मन ऐसा रमता है कि उनका जाने का मन ही नहीं करता है। और दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे बनी हुई हैं बहुत सुंदर छतरियाँ। यह बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर हैं, जहाँ अनेक छतरियाँ हैं जो बुंदेलखंड के शासकों के वैभव की कहानी बताती हैं। 14 छतरियों में बुंदेलखंड के राजा महाराजाओं के अस्तित्व बसे हुए हैं। मेडिटेशन करने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत ही शानदार है। बेतवा नदी का तट है, बहुत ही सुंदर मनोरम यहाँ पर दृश्य है, जिसका आनंद यहाँ घंटों बैठ करके आप लोग ले सकते हैं। और शायद देश विदेश से लोग यहाँ आते भी इसलिए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जिनमें आप रह सकते हैं। अंदर बहुत सुंदर स्विमिंग पूल, ठहरने की उच्चतम व्यवस्था है। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं। अच्छे और महंगे होटल भी हैं, तो साफ़ सुथरी धर्मशालाएँ भी हैं। जैसी आपकी जेब अलाउ करे वैसे आप दोस्तों यहाँ रुक सकते हैं। तो दोस्तों, मैं देवकांत त्यागी, मैंने अपनी नज़रों से ओरछा राजा रामचंद्र के इस नगरी के आपको बढ़िया तरीके से दर्शन कराने का पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी कोई त्रुटि मेरे द्वारा हुई हो वीडियो के माध्यम से, तो मैं राजा रामचंद्र जी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आप लोगों से एक निवेदन कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में राजा रामचंद्र जी का जयकारा का नारा जरूर लगाएं। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजें जो ओरछा नगरी राजा रामचंद्र के दर्शन करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि मेरी दी हुई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यदि आप जा रहे हैं ओरछा नगरी तो हम राजा रामचंद्र जी से कामना करेंगे आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो और हमारे जानकारी के अनुभव के आधार पर पूर्ण आनंदित आपकी यात्रा हो।